नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम तैयारी विथ रवि पर। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक को देखने वाले हैं, करंट अफेयर्स का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, नियुक्तियां, अपॉइंटमेंट्स को हम देखेंगे। अच्छा, ये वीडियो जो है ये हु इज़ हु के लिए है, यानी कि वर्तमान में कौन क्या है उसके ऊपर ये पूरा वीडियो है। इस वीडियो में हम टॉप 125 प्रश्नों को इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियोस आप लोगों के लिए आते रहें, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर दबा लेना। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। हर प्रश्न के अंदर मैंने इमेज भी ऐड की है ताकि आपको याद रहें चीजें। पहला प्रश्न है, रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ कौन बने हैं? दोस्तों, इनका नाम है अनिल कुमार लाहौटी, यानी कि इस प्रश्न का सी ऑप्शन जो है वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। यह है अनिल कुमार लाहौटी। दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? दोस्तों, नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में केवी साजी को चुना गया है, यानी कि इस प्रश्न का बी ऑप्शन जो है वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अच्छा, नाबार्ड के बारे में पूछा जाए कि इसके हेडक्वार्टर कहां पर है, तो मुंबई में आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसकी स्थापना 1982 के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों, इनका नाम है अरुण कुमार सिंह, यानी कि इस प्रश्न का ए ऑप्शन जो है वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। ये कौन है? ये है अरुण कुमार सिंह। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 22वें भारतीय विधि आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों, ये हैं विधि आयोग के नए अध्यक्ष, इनका नाम है ऋतुराज अवस्थी, यानी कि इस प्रश्न का ए ऑप्शन जो है वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमारी डेली क्लासेस का टाइमिंग ये वाला टाइमिंग रहेगा। अगर आपको ये चारों के चारों क्लासेस सुबह 6 बजे, 10 बजे, 2 बजे दोपहर में और रात को 9 बजे, ये सारी के सारी क्लासेस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना। मैं वीडियो शेयर करने के लिए नहीं बोलूंगा, लेकिन वीडियो लाइक करने के लिए तो बोलूंगा ही, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है ये चारों क्लासेस टाइम पर लाने के लिए। अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए है तो आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, टीबी मुक्त भारत कैंपेन का नेशनल एम्बेसडर किसे बनाया गया है? दोस्तों, ये है दीपा मलिक को। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का आप लोगों के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्विट्जरलैंड देश ने किस भारतीय को अपना मैत्री दूत यानी कि फ्रेंडशिप एम्बेसडर बनाया है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है नीरज चोपड़ा, जो कि जेवलिन थ्रोवर हैं, यानी कि ये भाला फेंकते हैं यहाँ पर, और इन्होंने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल भी जीता था इस बार। तो ये भी आपको याद रखना है, बी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के नए चुनाव आयुक्त यानी कि इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं? दोस्तों, इनका नाम है अरुण गोयल, यानी कि इस प्रश्न का सी ऑप्शन जो है दोस्तों वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, इलेक्शन कमिश्नर और कमीशन ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें, भारतीय निर्वाचन आयोग की हम बात करें, तो इसकी स्थापना 1950 के अंदर हुई थी 25 जनवरी को, और इसीलिए हम 25 जनवरी को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में आप लोगों को देखने को मिलेगा। अच्छा, ये कौन से नंबर के बने हैं अरुण गोयल? तो याद रखना है, अरुण गोयल जो हैं ये दो चुनाव आयुक्त जो हैं होते हैं ना, एक तो है मुख्य चुनाव आयुक्त और एक दो अलग से चुनाव आयुक्त होते हैं, तो ये उन दोनों चुनाव आयुक्तों में है। अगर आपसे पूछा जाए कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं, तो आपको याद रखना है राजीव कुमार जो हैं वो बने थे यहां पर 25वें नंबर के थे वो। तो ये भी आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि एनसीबीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों, इनका नाम, ये जो आप इमेज देख रहे हैं, ये है हंसराज गंगाराम अहीर। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने प्रसार भारती का नया सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसे नियुक्त किया है? दोस्तों ये किया है गौरव द्विवेदी को, यानी कि इस प्रश्न का बी आंसर जो है वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। ये गौरव द्विवेदी हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, मेटा इंडिया फेसबुक और इंस्टाग्राम की मूल कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों ये जो इमेज आप देख रहे हैं इनका नाम है सिंधिया देवनाथन, यानी कि इस प्रश्न का बी ऑप्शन जो है दोस्तों वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है, फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? दोस्तों ये इस बार चुना गया है सुब्रकांत पांडा को, यानी कि इस प्रश्न का ए ऑप्शन जो है वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फिक्की के नए महानिर्देशक कौन बने हैं दोस्तों? तो दोस्तों ये जो इमेज आप देख रहे हैं इनका नाम है अरुण चावला, यानी कि इस प्रश्न का ए ऑप्शन जो है वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों जब हमने दो प्रश्न देखे फिक्की से रिलेटेड, तो आपके माइंड में इसके रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन याद रखनी है कि इसकी स्थापना 1927 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगे एवरीवन। और आप सभी को पता है अध्यक्ष तो पांडा जी हैं और महानिर्देशक कौन बने हैं आपको पता है, चावला जी। तो याद रखिएगा अरुण चावला, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी कि FIH के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों इनका नाम है मोहम्मद तैयब इकराम, यानी कि इस प्रश्न का ए ऑप्शन जो है वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं दिलीप ट्रिकी। तो इस प्रश्न का जो सी ऑप्शन जो है वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन यानी कि IOA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? दोस्तों इनका नाम है PT उषा, यानी कि इस प्रश्न का ए ऑप्शन जो है वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो गया एवरीवन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि IOC का फिर से अध्यक्ष किसे चुना गया है? दोस्तों ये IOC के अध्यक्ष हैं, इनका नाम है थॉमस बाक, यानी कि बी ऑप्शन जो है प्रश्न इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। IOC क्या है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के ये अध्यक्ष बने हैं दोस्तों। इसका मुख्यालय लुसाने में है, स्विट्जरलैंड के अंदर आप लोग देखते हैं, और इसकी स्थापना 1894 में आप लोगों को देखने को मिलती है 23 जून को। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। BCCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों सौरव गांगुली के बाद BCCI के नए अध्यक्ष हैं रोजर बिन्नी, यानी कि इस प्रश्न का ए ऑप्शन जो है दोस्तों वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों BCCI के बारे में हम बात कर लेते हैं। आप सभी को पता है BCCI के इससे पहले अध्यक्ष कौन थे? सौरव गांगुली थे। अगर हम बात करें इसकी स्थापना 1928 को हुई थी। अच्छा, कई बार लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है BCCI की फुल फॉर्म से, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया आप लोगों को देखना है, याद रखना है। इसके हेडक्वार्टर्स मुंबई में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अच्छा, महासचिव कौन है अगर आपसे पूछा जाए तो अमित शाह जी के लाल हैं जय शाह, तो ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे पश्चिम बंगाल का 22वां राज्यपाल नियुक्त किया गया है? दोस्तों ये नियुक्त किया गया है CV आनंद बोस को, यानी कि इस प्रश्न का डी ऑप्शन आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2022 में नए लेखा महानियंत्रक यानी कि CGA के रूप में किसे कार्यभार संभाला? दोस्तों ये कार्यभार संभाला है भारती दास ने, यानी कि इस प्रश्न का सी ऑप्शन जो है वो आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, भारत के नए महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन बने हैं दोस्तों ये बने हैं R वेंकटमणि, यानी कि इस प्रश्न का सी ऑप्शन जो है वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएंगे। ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के तौर पर नियुक्त हुए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों वर्तमान में देश के सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने हैं? दोस्तों इनका नाम है तुषार मेहता,
यानी कि इस प्रश्न का बी ऑप्शन जो है दोस्तों वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों इनका नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे, यानी कि इस प्रश्न का सी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, यानी कि हम बात कर रहे हैं सीडीएस के बारे में, ये कौन बने हैं? दोस्तों इनका नाम है अनिल चौहान, यानी कि इस प्रश्न का बी ऑप्शन जो है दोस्तों वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी? दोस्तों इनका नाम है द्रौपदी मुर्मू, और ये ए ऑप्शन जो है वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बन गए हैं? दोस्तों भारत के जो नए उपराष्ट्रपति हैं, ये जो आप इमेज देख रहे हैं, ये जगदीप धनखड़ की है, यानी कि इस प्रश्न का बी ऑप्शन जो है वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछा जाता है कि राज्यसभा अध्यक्ष कौन है, तो आप क्या बताएंगे? तो भी आप लोगों को जगदीप धनखड़ ही नाम याद रखना है, क्योंकि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किए जाते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? दोस्तों इनका नाम है राजीव कुमार। आप सभी को मैंने ये प्रश्न पहले भी बता दिया है, तो आप ध्यान रखिएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? दोस्तों इनका नाम है डी वाई चंद्रचूड़, यानी कि इस प्रश्न का डी ऑप्शन जो है वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएंगे। ये हमारे सीजेआई हैं। आप सभी को पता है कि 33+1 जज होते हैं, जो एक जज जो हैं यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में, इनका नाम है चंद्रचूड़, और ये सीजीआई होते हैं, ठीक है। और बाकी जो जज हैं वो भी 33 जज भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन, हम बात कर रहे हैं डीआरडीओ के बारे में, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों डीआरडीओ के नए अध्यक्ष हैं समीर वी कामत, यानी कि इस प्रश्न का जो डी ऑप्शन है वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के नए रक्षा सचिव कौन बने हैं? दोस्तों भारत के नए रक्षा सचिव है आर माने गिरधर, यानी कि इस प्रश्न का ए ऑप्शन जो है वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। ये आर माने गिरधर है, ये नए रक्षा सचिव जो हैं वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, बीसीसीआई के नए लोकपाल कौन नियुक्त हुए हैं? दोस्तों ये जो इमेज आप देख रहे हैं ये है सरन, इनका नाम पूरा नाम क्या है? विनीत सरन, यानी कि इस प्रश्न का ए ऑप्शन जो है वो आप लोगों को यहां पर ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ, हम अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की बात कर रहे हैं, FIDE के बारे में, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों इसके नए अध्यक्ष बने हैं आर्कडी वॉर्चोविच, यानी कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये विश्वनाथ आनंद है, तो ये गलती से शायद मेरे हिसाब से आ गई है ये इमेज, तो इनको थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हाल ही में किसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का नया महानिर्देशक नियुक्त किया गया है? दोस्तों इनका नाम है सुजोय लाल थाउसन, यानी कि इस प्रश्न का ए ऑप्शन जो है दोस्तों वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी कि ITBP के नए महानिर्देशक यानी कि DG कौन बने हैं? दोस्तों इनका नाम है अनिश दयाल सिंह, यानी कि बी ऑप्शन जो है ये है अनिश दयाल सिंह। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। दोस्तों ये जो इमेज आप देख रहे हैं ये है एयर मार्शल विवेक राम चौधरी, यानी कि इस प्रश्न का ए ऑप्शन जो है वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों काफी बार एग्जाम में इनसे रिलेटेड प्रश्न आते हैं, तो चौधरी जी जो हैं ये 27वें नंबर के जो प्रमुख हैं वायुसेना के वो बने हैं। अगर आपसे कोई नौसेना के बारे में पूछा जाए तो एडमिरल आर हरि कुमार जो कि 25वें नंबर के थे, तो वो भी आपको याद रखना है। और थल सेना के बारे में बात करें तो मनोज पांडे जी, जनरल मनोज पांडे जो 29वें नंबर के बने हैं, वो भी आपको याद रखने हैं। और आपको मैंने CDS के बारे में बताया ही था, अनिल चौहान जो हैं वो बने थे। तो ये सारी के सारे प्रश्न आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। केंद्र सरकार ने
राजीव कुमार की जगह नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? दोस्तों इनका नाम है सुमन के बे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? दोस्तों ये जो इमेज आप देख रहे हैं ये है परमेश्वर अय्यर, यानी कि इस प्रश्न का बी ऑप्शन जो है दोस्तों वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर आपसे कोई नीति आयोग के बारे में पूछे तो आप लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से बनते हैं, क्योंकि नीति आयोग की रिगार्डिंग एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं प्रश्न। अच्छा, नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी यहाँ पर योजना आयोग के स्थान पर, और इसका जो मुख्यालय है ये नई दिल्ली में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, तो आपको याद रखना है कि नरेंद्र मोदी ही इसके अध्यक्ष जो हैं वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अच्छा, उपाध्यक्ष के बारे में आप लोगों को पूछा जाता है तो सुमन के बरी आप लोगों को उपाध्यक्ष देखने को मिलेंगे, और सीईओ तो हैं अय्यर जी, तो ये तो आपको याद ही रखना है। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी कि AIFF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों इनका नाम है कल्याण चौबे, यानी कि ए ऑप्शन जो है इस प्रश्न का वो आप लोगों के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसके नए प्रमुख कौन बने हैं? दोस्तों सीबीआई के नए प्रमुख बने हैं सुबोध कुमार जायसवाल, यानी कि ए जो है आप लोगों के लिए राइट आंसर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये सारे के सारे। अगला प्रश्न है, भारतीय खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी के हम बारे में बात कर रहे हैं, इसके नए निर्देशक कौन बने हैं? दोस्तों इसके नए निर्देशक बने हैं तपन कुमार डेका, यानी कि इस प्रश्न का ए ऑप्शन जो है दोस्तों वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA इसके नए महानिर्देशक यानी कि डीजी कौन बने हैं दोस्तों इसके नए महानिर्देशक यानी कि डीजी बने हैं ऑप्शन नंबर ए जो है वो आप लोगों के लिए करेक्ट है, दिनकर गुप्ता आप लोगों के लिए राइट आंसर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आप लोगों के लिए एक वेरी इंपॉर्टेंट सूचना, डेली क्लासेस का टाइमिंग आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बता दिया है, फिर भी मैं आपको बता दूंगा। अगर आप बीच में से देख रहे हैं, अगर वो स्किप कर दिया है तो याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। अगर आपको ये सारी की सारी क्लासेस देखनी है, शेयर करिए मत करिए वो आपकी मर्जी है, बट एक लाइक तो यार बनता ही है इसके लिए। किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किसे इसरो के नए अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया है? दोस्तों इसरो के नए अध्यक्ष हैं डॉक्टर एस सोमनाथ, यानी कि इस प्रश्न का सी ऑप्शन जो है वो आप लोगों के लिए करेक्ट होगा। इनका कार्यकाल 2025 तक रहेगा दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। इसरो की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी, तो ये भी आपको याद रखना है। कर्नाटक में इसके, बेंगलुरु में इसके हेडक्वार्टर्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के लिए राइट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष संघ यानी कि ISPA के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप सभी को याद रखना है। जयंत पाटिल आप लोगों को यहां पर राइट आंसर देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? दोस्तों इनका नाम है लीसा स्टालेकर, यानी कि इस प्रश्न का जो बी ऑप्शन है वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? दोस्तों ये सेबी की पहली महिला अध्यक्ष हैं, इनका नाम है साध्वी पुरी बूच, यानी कि इस प्रश्न का डी ऑप्शन जो है वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, किस महिला को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE का नया अध्यक्ष चुना गया है? दोस्तों इनका नाम है निधि छिब्बर, यानी कि इस प्रश्न का बी ऑप्शन जो है दोस्तों वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के वर्तमान में गवर्नर कौन है? दोस्तों ये RBI के गवर्नर हैं और इनका नाम है शक्तिकांत दास, यानी कि इस प्रश्न का जो ए ऑप्शन है वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी कि ACC
इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों इसके नए अध्यक्ष बने हैं जय शाह, यानी कि इस प्रश्न का सी ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। दोस्तों जय शाह आप सभी को पता ही है कि जो बीसीसीआई है उसके अंदर भी सचिव के तौर पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। दिल्ली के नए उप राज्यपाल कौन बने हैं? दोस्तों ये जो आप शपथ लेते हुए देख रहे हैं ये हैं दिल्ली के नए उप राज्यपाल, इनका नाम है विनय कुमार सक्सेना। यानी कि इस प्रश्न का बी ऑप्शन जो है दोस्तों वो आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नासा, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं नासा के नए अध्यक्ष हैं और इनका नाम है बिल नेल्सन। यानी कि इस प्रश्न का ए ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट है। अच्छा, नासा के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि इसके हेडक्वार्टर कहां पर है, तो नासा के हेडक्वार्टर्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे वॉशिंगटन डीसी के अंदर। वॉशिंगटन जॉर्ज वॉशिंगटन के नाम पर रखा गया है, जो कि यूएसए के पहले प्रेसिडेंट थे यहाँ पर। और नासा की स्थापना 1958 में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। नेशनल कैडेट कोर यानी कि एनसीसी के नए महानिर्देशक डीजी कौन बने हैं? दोस्तों ये बने हैं गुरबीर पाल सिंह, यानी कि इस प्रश्न का बी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2022 में कौन उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर बने हैं? दोस्तों इनका नाम है प्रसून जोशी, यानी कि इस प्रश्न का सी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? दोस्तों ये नहीं, ये गलत है। शांति कुमार आप लोगों के लिए ए ऑप्शन जो है वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। शायद ये किसी ने गलती से लगा दी होगी, जिन्होंने भी पीपीटी बनाई है उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं कि आगे से ये गलती नहीं होगी, मैं ध्यान रखूंगा। हिमाचल प्रदेश के नए लोकायुक्त कौन बने हैं? दोस्तों हिमाचल प्रदेश के नए लोकायुक्त के तौर पर जस्टिस चंद्र भूषण बरोवालिया को चुना गया है। यानी कि इस प्रश्न का जो बी ऑप्शन है वो आप लोगों के लिए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, बंधन बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? दोस्तों ये है दादा, और आप सभी को पता है सौरव गांगुली। यानी कि इस प्रश्न का सी ऑप्शन जो है वो आप लोगों के लिए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय गुणवत्ता परिषद QCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों इनका नाम है जक्षय शाह। यानी कि इस प्रश्न का ए ऑप्शन जो है दोस्तों वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे लोकपाल के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? दोस्तों इनका नाम है प्रदीप कुमार मोहंती। यानी कि इस प्रश्न का ए ऑप्शन आप लोगों को ध्यान रखना है, राइट आंसर होगा। देश के नए वाणिज्य सचिव यानी कि कॉमर्स सेक्रेटरी जो हैं ये कौन बने हैं? दोस्तों इनका नाम है सुनील बर्थवाल। यानी कि इस प्रश्न का जो बी ऑप्शन है वो आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्व विभाग के नए सचिव कौन बने हैं? दोस्तों राजस्व विभाग के नए सचिव हैं संजय मल्होत्रा। यानी कि इस प्रश्न का ए ऑप्शन जो है वो आप लोगों के लिए राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, वोडाफोन आइडिया के नए जो नया नाम जो है VI वोडाफोन आइडिया, इसका नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों इनका नाम है अक्षय मुंद्रा। यानी कि इस प्रश्न का जो बी ऑप्शन है दोस्तों वो आप लोगों के लिए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? दोस्तों इनका नाम है मनोज प्रभाकर। यानी कि इस प्रश्न का ए ऑप्शन जो है दोस्तों वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रिलायंस जियो के नए चेयरमैन कौन बने हैं? दोस्तों ये तो आप सभी जानते हैं, इनका नाम है आकाश अंबानी। यानी कि इस प्रश्न का जो CEO है यहाँ पर, सॉरी चेयरमैन जो है आकाश अंबानी को नियुक्त किया है। सी ऑप्शन जो है वो आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र का नया मानवाधिकार प्रमुख यानी कि UN हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों इनका नाम है वोल्कर टर्क। यानी कि इस प्रश्न का ए ऑप्शन जो है दोस्तों वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों इनका नाम है मनोज कुमार। यानी कि इस प्रश्न का जो बी ऑप्शन है दोस्तों वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा।
सैन्य अभियान के नए महानिर्देशक यानी कि डीजीएमओ कौन बने हैं? दोस्तों इनका नाम है मनोज कुमार कटियार, यानी कि इस प्रश्न का जो ए ऑप्शन है दोस्तों वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पीयूष गोयल की जगह G20 के लिए भारत का नया शेरपा किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों इनका नाम है अमिताभ कांत, जो कि आप लोगों के ए ऑप्शन जो है वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अमिताभ कांत जो है पहले नीति आयोग के अध्यक्ष थे, तो वो भी आप देख सकते हैं इनको, है ना। केंद्र सरकार ने ICMR का महानिदेशक और स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों ये है डॉक्टर राजीव बहल, यानी कि इस प्रश्न का जो बी ऑप्शन है दोस्तों वो आप लोगों के लिए करेक्ट है। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? दोस्तों इनका नाम है डॉक्टर कलाई सेल्वी, यानी कि इस प्रश्न का जो ए ऑप्शन है दोस्तों वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI के नए प्रबंधक निर्देशक कौन बने हैं? दोस्तों इनका नाम है, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए करेक्ट है, आलोक कुमार चौधरी आप लोगों को देखने को मिलेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस अभिनेता को चुनाव आयोग का नेशनल आइकॉन बनाया गया है? दोस्तों ये जो एक्टर हैं इनका नाम तो आप सभी जानते हैं, पंकज त्रिपाठी। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय वायुसेना के नए, ये फिर से गलत इमेज ले ली, उप प्रमुख कौन बने हैं? दोस्तों इनका नाम है अमनप्रीत सिंह, यानी कि इस प्रश्न का जो सी ऑप्शन है दोस्तों वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के नए लोकपाल कौन बने हैं? दोस्तों इनका नाम है NJ ओझा, यानी कि इस प्रश्न का जो बी ऑप्शन है दोस्तों वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि CCI की नई अध्यक्ष कौन बनी है? दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, बी आप लोगों के लिए राइट आंसर है, बी संगीता वर्मा। ठीक है, मैं नाम बोलना भूल गया था। अगला प्रश्न है, क्योंकि काफ़ी सारे प्रश्न हैं दोस्तों तो इसलिए थोड़ा सा क्या है कि माइंड डाइवर्ट हो जाता है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, भारत के नए नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG कौन बने हैं? दोस्तों इनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि AFI, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों इनका नाम है एडिले सुमीरवाला, यानी कि इस प्रश्न का जो ए ऑप्शन है दोस्तों वो आप लोगों के लिए करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वय यानी कि NMSC नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर कौन बने हैं? दोस्तों इनका नाम है G अशोक कुमार, यानी कि इस प्रश्न का जो सी ऑप्शन है दोस्तों वो आप लोगों के लिए करेक्ट है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों इनका नाम है M जगदीश कुमार, यानी कि इस प्रश्न का जो ए ऑप्शन है दोस्तों वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों इनका नाम आप लोगों को पता है, इंद्रमीत गिल, यानी कि इस प्रश्न का जो सी ऑप्शन है वो आप लोगों के लिए करेक्ट है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र में भारत का नया स्थायी प्रतिनिधि यानी कि एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों इनका नाम है रुचिरा कंबोज, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस प्रश्न का आप लोगों के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय प्रेस परिषद यानी कि PCI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? दोस्तों इनका नाम आप लोगों को ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर डी रंजना प्रकाश देसाई, यानी कि डी ऑप्शन जो है दोस्तों इस प्रश्न का आप लोगों के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के पुनः महानिर्देशक कौन बने हैं? दोस्तों इनका नाम है टेड्रोस एडेनोम, यानी कि इस प्रश्न का जो सी ऑप्शन है वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय बैडमिंटन संघ यानी कि
BAI के अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों इनका नाम आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखना है, हेमंत बिस्वा शर्मा, यानी कि डी ऑप्शन जो है दोस्तों वो आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय तीरंदाजी संघ यानी कि AAI के अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों इनका नाम है अर्जुन मुंडा, यानी कि इस प्रश्न का जो बी ऑप्शन है दोस्तों वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत पर्यटन विकास निगम यानी कि इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ITDC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों इनका नाम है संबित पात्रा, यानी कि डी ऑप्शन आप लोगों को पता ही है, डी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO, इसके 11वें महानिर्देशक कौन बने हैं? दोस्तों इनका नाम है गिलबर्ट F होंगबो, यानी कि इस प्रश्न का जो डी ऑप्शन है दोस्तों वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वे यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI के नए महानिर्देशक यानी कि DG कौन बने हैं? दोस्तों इनका नाम है डॉक्टर S राजू, यानी कि इस प्रश्न का जो ए ऑप्शन है दोस्तों वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि JNU की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? दोस्तों इनका नाम है शांति श्री धूलपुरी पंडित, यानी कि इस प्रश्न का जो ए ऑप्शन है दोस्तों वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। सेल की पहली महिला अध्यक्ष आप सभी को पता है सोमा मोंडल, यानी कि इस प्रश्न का जो ए ऑप्शन है दोस्तों वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय आपराधिक रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि NCRB के नए निर्देशक यानी कि डायरेक्टर कौन बने हैं? दोस्तों इनका नाम है विवेक गोगिया, यानी कि इस प्रश्न का जो बी ऑप्शन है दोस्तों वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र यानी कि VSSC के नए निर्देशक कौन बने हैं? दोस्तों इनका नाम आप लोगों को ध्यान में रखना है बी डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर, यानी कि इस प्रश्न का जो बी ऑप्शन है दोस्तों वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF की हम बात करें, इसके महानिर्देशक यानी कि DG कौन बने हैं? दोस्तों इनका नाम है सुजाय लाल थाउसेन, यानी कि इस प्रश्न का जो बी ऑप्शन है दोस्तों वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF के नए महानिर्देशक DG कौन नियुक्त हुए हैं? दोस्तों इनका नाम है शीलवर्धन सिंह, यानी कि डी ऑप्शन जो है इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो आप लोगों के सामने यहां पर देखने को मिलेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि NSC के नए महानिर्देशक कौन बने हैं? दोस्तों इनका नाम है MA गणपति, यानी कि इस प्रश्न का जो डी ऑप्शन है दोस्तों वो आप लोगों के लिए करेक्ट है। अगला प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक ICG इसके नए महानिर्देशक यानी कि DG कौन बने हैं? दोस्तों ये बने हैं वीरेंद्र सिंह पठानिया, यानी कि इस प्रश्न का जो डी ऑप्शन है दोस्तों वो आप लोगों के लिए करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अपराध प्रतिक्रिया बल यानी कि NDRF इसके नए महानिर्देशक यानी कि DG कौन बने हैं? दोस्तों अतुल करवाल जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे, यानी कि इस प्रश्न का ए ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। रेलवे सुरक्षा बल सेवा यानी कि RPFS के नए महानिर्देशक कौन बने हैं? दोस्तों संजय चंद्र जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे, यानी कि इस प्रश्न का जो ए ऑप्शन है वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि NCB के नए महानिर्देशक कौन बने हैं? दोस्तों सत्यनारायण प्रधान, ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना की पहली महिला जज कौन बनी है? दोस्तों इनका नाम है ज्योति शर्मा, यानी कि इस प्रश्न का जो ए ऑप्शन है वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज कौन बनी है? दोस्तों इनका नाम है टेंजी ब्राउन जैक्सन, यानी कि सी ऑप्शन इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन बनी है? दोस्तों इनका नाम है आयशा मलिक, यानी कि बी ऑप्शन जो है आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय मुक्केबाज महासंघ यानी कि हम बात करें BFI के फिर से अध्यक्ष को नियुक्त करने की, तो ये बने हैं अजय सिंह, यानी कि इस प्रश्न का जो ए ऑप्शन है दोस्तों
आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा ए ऑप्शन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नए सचिव कौन बने हैं? दोस्तों इनके नए सचिव हैं राजेश वर्मा, यानी कि इस प्रश्न का जो ए ऑप्शन है दोस्तों वो आप लोगों के लिए करेक्ट है। केंद्रीय सतर्कता आयोग का कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि सीवीसी किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है, यानी कि इस प्रश्न का जो डी ऑप्शन है वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि पीआईबी के नए प्रधान महासचिव किसे नियुक्त महानिर्देशक कौन बने हैं? दोस्तों इनका नाम है सत्येंद्र प्रकाश, यानी कि बी ऑप्शन इस प्रश्न का आप लोगों के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर यानी कि एनआईसी के महानिर्देशक कौन बने हैं? दोस्तों इनका नाम है राजेश गेरा, यानी कि इस प्रश्न का जो ए ऑप्शन है दोस्तों वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में किसे भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? दोस्तों इनका नाम है आर दिनेश, यानी कि इस प्रश्न का जो बी ऑप्शन है दोस्तों वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में यूपीएससी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों यूपीएससी के अध्यक्ष के तौर पर मनोज सोनी को नियुक्त किया गया है, यानी कि इस प्रश्न का जो सी ऑप्शन है वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कर्मचारी चयन बोर्ड यानी कि एसएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों इनका नाम है एस किशोर, यानी कि इस प्रश्न का जो डी ऑप्शन है दोस्तों वो आप लोगों के लिए करेक्ट है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय महिला आयोग की फिर से अध्यक्ष कौन बनी है? दोस्तों इनका नाम है रेखा शर्मा, यानी कि इस प्रश्न का जो बी ऑप्शन है दोस्तों वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि एनएचआरसी के नए अध्यक्ष कौन बने? दोस्तों इनका नाम है अरुण कुमार मिश्रा, यानी कि इस प्रश्न का ए ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? दोस्तों इनका नाम है हंसराज गंगाराम अहिर, यानी कि इस प्रश्न का जो ए ऑप्शन है दोस्तों वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट यानी कि एनसीएससी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग इसके लगातार दूसरी बार अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों इनका नाम है विजय सांपला, यानी कि इस प्रश्न का जो ए ऑप्शन है दोस्तों वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अनुसूचित जाति राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों इनका नाम है हर्ष चौहान, यानी कि इस प्रश्न का जो सी ऑप्शन है दोस्तों वो आप लोगों के लिए करेक्ट है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? दोस्तों इनका नाम है सरदार इकबाल सिंह लालपुरा, यानी कि ए ऑप्शन इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के फिर से अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों प्रियंक कानूनगो को नियुक्त किया गया है, यानी कि इस प्रश्न का जो सी ऑप्शन है दोस्तों वो आप लोगों के लिए करेक्ट है। भारतीय राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? दोस्तों ये बने हैं संतोष कुमार यादव, यानी कि इस प्रश्न का जो बी ऑप्शन है दोस्तों वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? दोस्तों इनका नाम है मेघना चौटाला, यानी कि इस प्रश्न का जो बी ऑप्शन है दोस्तों वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि डीएनएसए कौन बने हैं? दोस्तों इनका नाम है पंकज कुमार सिंह, यानी कि इस प्रश्न का जो डी ऑप्शन है दोस्तों वो आप लोगों के लिए करेक्ट है। दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियोस आप लोगों के लिए मिलते रहें तो आप चैनल को सब्सक्राइब तो करिएगा ही, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मैं सिर्फ आपसे एक लाइक की उम्मीद कर रहा हूँ और चैनल को सब्सक्राइब करके अच्छा शेयर करें ना करें वो आपकी मर्जी है, बट अगर आप कमेंट करके मुझे ये बताएंगे कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए है तो वो भी मैं आप लोगों को बता पाऊंगा। दोस्तों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो।